ज़ॉम्बी महामारी का तीसरा दिन था। एक आदमी बिल्डिंग के अंदर वेंडिंग मशीनों के सहारे जिंदा था। उसने सारी जरूरी चीजें दूसरी मंजिल पर जमा कर ली थीं और ऊपर आने वाली हर सीढ़ी को बंद कर दिया, सिर्फ एक रास्ता छोड़कर। थकान से चूर होकर वह सो गया। जब वह उठा, उसे उम्मीद थी कि शरीर दर्द से भरा होगा, लेकिन उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। वह अपने हाथ के घाव को देखता है। वह भरा नहीं था, बल्कि अजीब सा धूसर सफेद हो चुका था और उसमें कोई दर्द भी नहीं था। यह बेहद अजीब था। वह ब्रेक रूम में जाता है और कॉफी मशीन चालू करता है। शहर की बिजली अभी भी चल रही थी, लेकिन बार बार झिलमिला रही थी। उसे नहीं पता था यह कब तक चलेगी, इसीलिए वह जल्दी से खाना गर्म करता है, चावल और फ्राइड चिकन। लेकिन 2 कौर खाने के बाद ही उसका मन भर जाता है। कल उसने सब खत्म कर दिया था, लेकिन आज नहीं। वह खिड़की खोलकर बाहर देखता है। आज कल से ज्यादा संक्रमित लोग दिखाई देते हैं। अच्छी बात यह थी कि अभी तक कोई अंदर नहीं आया था, लेकिन मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। कोई भी कभी भी अंदर आ सकता था। वह हर दिन एक डायरी लिखता था, जो कुछ भी जानता था सब लिखता था। फिर वह हाथ धोने जाता है। पानी का बहाव कल से कमजोर था। नल खराब नहीं था, शहर का सिस्टम ही फेल हो रहा था। झिलमिलाती लाइट्स देखकर उसे समझ आता है कि उसे साफ पानी जमा करना होगा। वह नीचे जाने का फैसला करता है। रास्ता साफ था, लेकिन उसे जल्दी काम खत्म करना था। वह बाल्टी में पानी भरने लगता है। आधे में ही मुख्य दरवाजे की तरफ से आवाज आती है। गूंज सुनकर वह चौंक जाता है। दरवाजे पर एक इंसान खड़ा था। पीछे से रोशनी आ रही थी, इसलिए चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वह बैग पहने हुए था और सामान्य इंसान की तरह चल रहा था। लेकिन आदमी बिना सोचे समझे बाल्टी उठाकर भागता है, सीधे दूसरी मंजिल पर। वह जानता था अब खतरा अंदर आ चुका है। भागते वक्त उसका आधा पानी गिर जाता है, लेकिन वह रुकता नहीं। वह भारी लॉकर खींचकर दरवाजे के सामने लगा देता है और वहीं टिक कर सांस लेने लगता है। लेकिन उसका दिल तेज नहीं धड़क रहा था। इतनी भागदौड़ के बाद भी उसे थकान महसूस नहीं होती। वह नीचे झांकता है। वह अजनबी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लॉकर बहुत भारी थे। फिर वह मदद के लिए चिल्लाने लगता है। आवाज से वह संक्रमित नहीं लग रहा था, लेकिन आदमी जवाब नहीं देता। वह किसी अजनबी पर भरोसा नहीं कर सकता था। वह खिड़की से बाहर देखता है। सड़क पर संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ चुकी थी। दूर बंदरगाह की तरफ कई लाइट्स जल रही थीं। शायद कोई सुरक्षित कैंप हो, लेकिन उसे यकीन नहीं था। वह फिर नीचे देखता है। अजनबी वही सब कर रहा था जो उसने पहले किया था। वेंडिंग मशीन चेक करना, पानी ढूंढना, फिर कुर्सी पर बैठकर परेशान होना। तभी उसकी नजर उस अजनबी के हाथ पर पड़ती है। वही धूसर सफेद घाव, बिल्कुल उसके जैसा। अजनबी बेचैन लग रहा था। वह बार बार पूल के पास जाता, कुछ देखता, फिर लौट आता। शाम होने लगती है। अब वह अजीब तरह से झूमने लगता है। फिर उसके गले से अजीब आवाज निकलती है। धीरे धीरे वह आवाज चीख में बदल जाती है। वह डरावनी चीख, जिससे आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुख्य दरवाजा अब भी खुला था। उसकी आवाज बाहर तक जा सकती थी और बाकी संक्रमितों को आकर्षित कर सकती थी। खतरे को समझकर आदमी दरवाजे को और मजबूती से बंद करता है। फिर ऑफिस का दरवाजा भी बंद कर देता है। अब आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन फर्श हल्का हल्का कांप रहा था। सुबह का खाना अब भी मेज पर पड़ा था, लेकिन जैसे बहुत समय बीत चुका हो। किसी वक्त बिजली भी चली गई थी। अंधेरे में वह सिर्फ सोचता रह जाता है, उस अजनबी के घाव के बारे में, जो बिल्कुल उसके जैसा था। शायद वह उससे 2 दिन पहले संक्रमित हुआ था। वह खिड़की से बाहर देखता है। कई संक्रमित एक ही दिशा में जा रहे थे। फिर वह नीचे देखता है। अब कई संक्रमित बिल्डिंग के अंदर आ चुके थे। वह भारी दिल से दरवाजा बंद कर देता है। उसे पता था अब जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। कमरे के अंदर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन बदल चुका था तो सिर्फ बाहर की दुनिया और वह खुद।